एक पुलिस कॉलोनी में महिला कांस्टेबल की जो सरकारी जो है वहाँ पे अलॉट हुए रहते हैं सरकारी कमरे, वहाँ पे एक दूध वाला सुबह जाता है दूध देने के लिए, तभी वहाँ पे घंटी बजाता है पर वहाँ पे कोई भी आवाज जो है वो सामने से निकल के नहीं आता है। तब यहाँ पे बहुत देर तक आवाज देने के बाद जो है दूध वाला वो अपने साइकिल से उतर के जाता है और वहाँ पे देखता है जो दरवाजा है वो भी लॉक करता है पर वहाँ पे कोई भी आवाज नहीं आती है। तब उसने जो है वहाँ पे खिड़की जो है वो खिड़की से देखने का प्रयास किया, जिसमें उसने ऐसा दृश्य देखा जो कि उसकी चीखें निकल गई। दृश्य उसने देखा जैसे खिड़की खोली तो वहां पे एक चारपाई पड़ी हुई थी और उसमें जो है एक बूढ़ी औरत की लाश पड़ी हुई थी, जो कि ये दृश्य देख के उस दूध वाले की चीखें निकल गई। अब पुलिस कॉलोनी थी तो सभी लोग इकट्ठा हो गए और फौरन ही पुलिस को बुलाया गया और इस पे जो है जांच चालू हुई। ये कहाँ की कहानी है और कैसे ये कहानी जो है वो स्टार्ट हुई, इसमें जो है 5 लोगों का कत्ल हो जाता है और ये एक प्रेम कहानी जो है वो कत्ल तक कैसे पहुंचती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं पूरी कहानी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ये कहानी जो है एक नीतू जो है नीलू और एक प्रकाश की कहानी रहती है। ये दोनों की जो है दोनों जॉब करते हैं एक मॉल में और वहीं पे इनकी दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद दोनों लोग जो है प्रेम में पड़ जाते हैं और यहाँ पे प्रकाश के पिताजी नहीं थे, उनकी सिर्फ मम्मी उनके साथ रहती थी और इस अवस्था में यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी मम्मी इच्छा नहीं कर रही थी कि प्रेम विवाह उनको जो है वो करना चाहिए, पर फिर भी वो हर चीजों को हर पाबंदियों को जो है वो तोड़ के दोनों लोग प्रेम विवाह कर लेते हैं। दोनों लोग शादी कर लेते हैं, लव मैरिज शादी में सारी चीजें जो है वो अच्छी चलती हैं। उसके बाद यहाँ पे हंसी खुशी इनके 2 साल बाद जो है इनके जो नीलू है उनकी कांस्टेबल में यूपी की जो कि ये आरा की यूपी के आरा जिले की कहानी है और यहाँ पे यूपी में ही इनकी कांस्टेबल के बतौर इनकी सिलेक्शन होता है और ये नीलू जो है ये यूपी पुलिस में भर्ती हो जाती हैं। यहाँ पे सारी चीजें तब भी अच्छी चल रही थी। इनके 2 बच्चे हुए जो कि एक बेटी और एक बेटा होते हैं और यहाँ पे सारी चीजें इनकी अच्छी चल ही रही थी। फिर थोड़ी कुछ ही जो है समय के बाद ऐसा कुछ होता है जिसमें कि 5 लोगों का कत्ल हो जाता है। जैसे इनको यूपी पुलिस में नीलू रहती हैं तो इनको पुलिस लाइन में जो है इनको कमरा अलॉट किया जाता है, सरकारी कमरा मिलता है इनको। फिर एक दिन जो है वो दूध वाला इनके यहाँ दूध देने जाता है, जिसमें कि बहुत बुलाने के बाद भी कोई नहीं निकलता है। तब इनको जो है कुछ ऐसा शंका होती है, वो उतरते हैं साइकिल से और वहां पे जो है खिड़की जो लगी रहती है वहीं से खिड़की खोल के देखते हैं तो उनको दृश्य ऐसा दिखता है कि एक चारपाई है जिसमें उनकी सास जो कि नीलू की सास थी उनका मर्डर किया हुआ वहीं पे पड़ा हो, लाश उनकी जो है वो पड़ी हुई है चारपाई में। ये दृश्य देख के दूध वाला बहुत जोरों से चिल्लाता है, जिसमें फौरन ही पुलिस वाले को फोन किया जाता है और भी लोग जो है वो आस पड़ोस के जितने भी पुलिस वाले थे सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस वाले के परिवार सारे भी जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस आती है तब उनके जो है मेन गेट को तोड़ा जाता है और उसके बाद जब अंदर देखा जाता है तो उनको ये शंका होती है कि शायद है कि ये एक औरत की बस लाश है, पर आगे आगे जब वो दृश्य देखते हैं तो वाकई सभी लोग चौंक जाते हैं। जब वहां पे देखते हैं कि एक औरत की लाश है, जब भी बेडरूम में जाते हैं तो नीलू की लाश पड़ी हुई होती है। जी हाँ, नीलू की लाश पड़ी हुई रहती है और उनके 2 बच्चे जो कि 6 साल के 3 साल के ऐसे रहते हैं, दोनों बच्चों की लाश पड़ी रहती है। और वहीं दूसरे कमरे में जब जाते हैं तो वहां पे एक आदमी जो है वो पंखे से लटका हुआ रहता है, सुसाइड किया रहता है। तो वहां पे वो बताया जाता है कि नीलू का पति जो प्रकाश है उसकी लाश है और ये चीजें देख के पुलिस भी खुद ही कंफ्यूज जाती है कि किसने किसको मारा है और किस तरीके से जो है मारा। इस तरीके का जो है अपनाया कि 5 लोगों का, क्योंकि ऐसा कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं दिखा और ना ही कुछ ऐसा समझ में आ रहा था कि कोई लूटपाट के इरादे से किसी ने ऐसा कुछ किया है। फिर भी पुलिस अपने स्तर में जांच पड़ताल करती है तो वहां पे उसी कमरे में एक सुसाइड नोट जो है वो लिखा रहता है, जो कि प्रकाश के द्वारा लिखा जाता है।
और उसके द्वारा ये लिखा जाता है कि ये जो सुसाइड है वो मैंने खुद जो है सभी लोगों को मार के और खुद मर गया हूँ। और लास्ट में जो है एक नंबर लिखा जाता है उसमें कि एक नंबर जिसमें कहा जाता है कि इस नंबर में आगे की जानकारी जो भी चाहिए इस नंबर में आप कॉल करके पूछ लीजिए, सारी जानकारी आप मिल जाएगी। वो नंबर एक पुलिस वाले का ही रहता है। वो नंबर जो है वो संजय ठाकुर करके एक व्यक्ति जो कि पुलिस में भर्ती थे उन्हीं का रहता है। जब उनको पूछा जाता है, उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो A to Z जो है स्टोरी वो बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जब जो है ये जब नीलू की ट्रेनिंग हो रही थी तभी हमारा भी सिलेक्शन हुआ। हम भी ट्रेनिंग के दौरान दोनों लोग जो है क्योंकि एक ही जगह में ट्रेनिंग कर रहे थे तभी दोनों लोगों की दोस्ती हुई और सिर्फ दोस्ती ही रह गई, ऐसा कुछ आगे बात नहीं बढ़ी। और दोनों तब तक नीलू की जो है वो शादी हो चुकी थी क्योंकि नीलू का सिलेक्शन शादी के बाद ही हुआ था। उसके बाद यहाँ पे दोनों लोग दोस्त रहते हैं। दोस्त होने के बाद जो है ये अपने अपने जगह जो है वो चले जाते हैं। फिर 2015 में फिर ये दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद जो है वो फ्रेंडशिप तक ही बातें रहती हैं। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ जाती हैं, कभी बढ़ जाती है इनको खुद भी नहीं पता चलता है। और यहाँ पे जो है 2021 से लेके 2022-23 तक जो है वो चाहे असम में हो चाहे सारी जगह जो है वो खूब नीलू और वो संजय जो है वो दोनों लोग अपने में घूमते थे। कहीं ना कहीं प्रकाश को ये सब चीजें जो है वो शंका होने लगी। प्रकाश की नौकरी जो प्राइवेट करता था वो भी छूट गई और यहाँ पे ये सबकी बहस बहुत ज्यादा होने लगी नीलू से। नीलू के प्रति जो है दोनों बच्चों पर ध्यान देना हट गया था। नीलू और प्रकाश के आए दिन झगड़े होने लगे थे और नीलू जो है संजय से प्यार करने लगी थी और संजय के साथ हर जगह जो है वो घूमना चालू कर दी, चाहे कि वो कहीं भी जगह, चाहे वो दार्जिलिंग हो चाहे वो कश्मीर हो, चाहे हर जगह उसने घूमना जो है चालू कर दिया था। और किसी से कब आना है कब जाना है कोई इसने मतलब नहीं था। और नीलू की सास का कभी पटा ही नहीं। नीलू और सास हमेशा लड़ती ही रहती थी। इस विषय में प्रकाश का और उसकी माँ का काफी अच्छा पट्टा था, काफी अच्छी उन दोनों की जमती थी। और ये चीजें जो है वो सामने आई तब संजय ने कहा कि इस विषय में बहुत ज्यादा बहस होती थी पर उन्होंने किसने उनको मारा क्यों मारा ये हमको नहीं पता है और इस विषय में हमको कोई जानकारी भी नहीं है। तब यहाँ पे जाता है कि शायद है कि प्रकाश को शंका हो गई थी कि इन सब चीजों का जो है वो पता लग गया था कि हमारी जो है वो प्रेम प्रसंग जो है वो चालू है, जिसके कारण प्रकाश ने ही यही सब सारी चीजें जो है सभी को मारा और लास्ट में खुद ही मर गया। ये जो है ये कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जाता है। और संजय राय से जितनी जानकारी जो है मिलनी चाहिए थी वो संजय राय ने दी कि प्रेम प्रसंग चालू हुआ शादी के बाद। उसके जो है वो जब यूपी पुलिस में जो है उसको सिलेक्शन हुआ उसके दौरान ही हमारी दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद दोनों का प्रेम प्रसंग चालू हो गया जिससे नीलू जो है वो प्रकाश से कटने लगी, अपने दोनों बच्चों से कटने लगी और हमेशा जो है वो संजय से मिलती थी और संजय के साथ ही हर जगह घूमना भागना ये सारी चीजें होती थी। और ये इसी में जो है प्रकाश को शंका हुई और प्रकाश ने ही सारे लोगों को मार के खुद ही जो है वो सुसाइड कर लिया। इस विषय में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे कल के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।